किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता है, जैन धर्म गुणों को मानता है। किसको मानता है? गुणों को मानता है। यदि हम महावीर को मानेंगे तो 23 छूट जाएंगे, आदिनाथ को मानेंगे तो भी 23 छूट जाएंगे, पारसनाथ को मानेंगे तो भी 23 छूट जाएंगे, शांतिनाथ को मानेंगे, चंदा को माने तो भी 23। इसलिए जैन धर्म कहता है किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है, करने सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, है कि नहीं? तो इसलिए हमें सबको लेके चलना है। तो इसलिए हमें सबको लेके कैसे चलेंगे? तो बोले हमें नाम नहीं से मतलब हमें नहीं लेना है, हमें गुणों से मतलब है। किससे मतलब है? गुणों से मतलब। और यही कारण है कि आचार्य उमा स्वामी ने जब मंगलाचरण किया तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? बंदे तद्गुण लब्धे। क्या? बंदे तद्गुण लब्धे। जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवान है उनके अंदर जो गुण है, बंदे तद्गुण लब्धे, जो उनके गुण हैं वह हमें प्राप्त हो, इसलिए हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। हमारे परमात्मा को हम नमस्कार क्यों करते हैं? जो मंदिर में भगवान विराजमान है, चाहे वो आदिनाथ हो चाहे महावीर स्वामी, उनको नमस्कार क्यों करते हैं? बंदे तद्गुण लब्धे, जो उनके अंदर गुण है। कौन से गुण? कौन से गुण? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेक्तारम कर्मभूता ज्ञातारम विशतत्वानां बंदे तद्गुण लब्धे। क्या कितनी सुंदर वहां बात कही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। किसी का नाम नहीं लिया और सबको नमस्कार कर दिया। ये महापुरुषों की यह बात होती है। बोले मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बोले हम किनको नमस्कार कर रहे हैं? बोले जो मोक्ष मार्ग के नेता है। क्या है? जो मोक्ष मार्ग के नेता है, संसारी नेता नहीं। ये तो आजकल घर घर में नेता है, गली गली में नेता है, हर समाज में, हर जगह, हर स्थान पर आपको नेता मिल जाएंगे जो भाषण देते हैं, जो चर्चा बहुत करते हैं लेकिन चर्या उनकी नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ पर बोले हैं कौन से नेता? मोक्ष मार्गस्य नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और बाकी जी सब क्या है? संसार के नेता हैं। संसार स्वयं बढ़ते हैं और सबको भटका देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन से नेता की बात चली है? मोक्ष मार्गस्य नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। और मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? ये भी मोक्ष मार्ग के नेता है, क्योंकि इन्होंने रत्नात्रय को धारण किया है। क्या किया है? रत्नात्रय को, रत्नात्रय की जीती जागती मिसाल है। ये चलता बढ़ता ये मोक्ष मार्ग है। यदि हमने इनको देख लिया, इनको समझ लिया और इनके साथ चल दिए तो समझ लेना आपका मोक्ष निश्चित है। और यदि उनके साथ चले, उन नेताओं के साथ, तो निश्चित ही तुम्हारा जो है अधोकावास निश्चित है। क्यों? कहते हैं जितने भी नेता होते हैं, कोई मुझसे पूछता है नेता कौन बनता है, नेता कौन होता है? सामान्य नेता बोले जो जितना दुष्ट हो और जो जितना भ्रष्ट हो वो ही नेता बन सकता है। सामान्य कोई व्यक्ति नेता नहीं बन पाएगा, ना वो नेतागिरी कर पाएगा। इसलिए हमें और ऐसे नेता नहीं बनना है, क्योंकि उसके लिए आपको दुष्ट और भ्रष्ट बनना पड़ेगा। इसलिए हमें वो नेता नहीं बनना है। नेता बनना है तो मोक्ष मार्ग के नेता बनना है। क्या बनना पड़ेगा? मोक्ष मार्ग के नेता बनने पड़ेगा। और मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए हमें
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक धारण करना पड़ेगा। और उसको धारण करने के पहले हमें सबसे पहले सच्चा जैनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सच्चा जैनी। अभी तो हम सच्चे जैनी नहीं है, अभी तो हम नाम के जैनी हैं। क्या है? नाम के जैनी हैं।